हेलो एवरीवन। तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं आज की वीडियो में। आज हम इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 8 करेंगे, ठीक है। तो पार्ट 8 क्या है हमारा आज, और पार्ट 8 करने से पहले हम पहले रिवीजन करेंगे। हमने इस चैप्टर में कितने फॉर्मूले कर लिए हैं, आप भी अपनी कॉपी में लिखना, मैं भी लिखता हूँ यहाँ पे। फिर हम टॉपिक करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ 3 रजिस्टर्स इन डिफरेंट वेज। और एक और बात, तीनों का रजिस्टेंस सेम होगा, तो कितने तरीकों से रजिस्टर को ला सकते हैं। तो पहला काम क्या हमारा, फॉर्मूले को रिवाइज करना। फॉर्मूला तभी याद होगा जब उसे बार 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 रिवाइज करेंगे, एकदम बेस्ट तरीके से याद हो जाएगा। तो चलिए देखिए, पहला फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, Q इक्वल टू एन। दूसरा Q इक्वल टू, मनु बोलते रहिए, आई टी। तीसरा I2 क्या था, एन। चौथा क्या था, V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। पांचवा फॉर्मूला में क्या करता, V इक्वल टू, अच्छा ये बात आई यार, कोई दिक्कत नहीं। और P का फॉर्मूला क्या था आपको, क्या था, वी आई। H का फॉर्मूला याद करो, क्या था, वी आई टी। ठीक है। R का फॉर्मूला क्या था हमने, रो एल अपॉन में ए। ठीक है। उसके बाद अगर रजिस्टर सारे के सारे किसमें है बच्चों, सीरीज में, तो फॉर्मूला क्या था, R1 प्लस R2 डॉट डॉट Rn। अगर n रजिस्टर है तो पैरेलल फॉर्मूला क्या था, 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2 और क्या आएगा 1 अपॉन में Rn। ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूले कर चुके हैं हम लोग। अब हमें आगे करना है, कोई फॉर्मूला छूट गया हो तो भूल चूक माफ कर दीजिएगा। ठीक है। बाकी ये सारे फॉर्मूले आपको रिवाइज करा जा चुके हैं। अब हमें आज क्या करना है कि अगर 3 रजिस्टर है, उन तीनों का हमारा रेजिस्टेंस कितना R है। 3 रजिस्टर है, उन तीनों का रेजिस्टेंस कितना है, R है। मान लेते हैं तीनों का हमारा जो रेजिस्टेंस है वो कितना है बच्चों, R। तो उनसे कितना नेट रेजिस्टेंस बनेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। ठीक है। तो देखिए क्या होगा इसके अंदर, अगर हम पहले क्या करेंगे, पहले आएंगे ऑल रजिस्टर्स इन सीरीज। पहले क्या करेंगे, जितने तीनों हैं सब चलाएंगे सीरीज में। तो क्या होगा इसमें, पहला, दूसरा और तीसरा। ये भी आपका आर है, ये भी आर है, ये भी आर है। बताओ बच्चों आर नेट कितना आएगा आपका, आर 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 सीरीज में है तो आर प्लस आर, ये कितना आ गया आपका 3R। ध्यान रखिएगा अगर हम लगाते हैं इसको तो सबसे मैक्सिमम रेजिस्टेंस में आएगा, सीरीज में आएगा। ठीक। तो ये किसमें है, दिस इज व्हाट, मैक्सिमम रेजिस्टेंस, मैक्सिमम रेजिस्टेंस। दूसरा, ऑल रजिस्टर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। हमने सबको किसमें लगा दिया, पैरेलल में लगा दिया। तो क्या होगा यहाँ पे डायग्राम इसका, पहला आपका R1, दूसरा क्या हो गया आपका R2 और तीसरा क्या हो गया आपका R3। लगा दिया। ये हमारा कितना R1 R2, ये कितना आपका R3। तो यहां बताइए नेट रेजिस्टेंस कितना होगा आपका, करें 1 अपॉन R इक्वल टू, बोलिए 1 अपॉन R। अच्छा एक और बात, तीन इक्वल है ना, तो ये R हो जाएगा, ये भी R, सॉरी R। तो 1 अपॉन R, 1 अपॉन R और 1 अपॉन क्या आ जाएगा आपका R। तो देखिए 1 अपॉन आपका R जो भी है, R नेट कितना होगा, 1 अपॉन R 1 अपॉन R 1 कितना कितना आएगा 3 अपॉन R। तो इस तरह से आपका R नेट इस केस में कितना आ गया, R अपॉन 3। अंडरस्टैंड सब लोगों को। और ये होगा लोएस्ट। अगर आपसे बोलेगा लोएस्ट रेजिस्टेंस कब आएगा, लोएस्ट रेजिस्टेंस, कोई पूछेगा लोएस्ट रेजिस्टेंस कब मिलेगा, जब लगाएंगे उसको पैरेलल में। हाईएस्ट कब मिलेगा, जब लगाएंगे सीरीज में। ठीक है। लोएस्ट कब मिलेगा, पैरेलल में। हाईएस्ट कब मिलेगा, सीरीज में। अगला केस क्या है, अब हम 3 को लगाएंगे, 2 को लगाएंगे सीरीज में और एक को लगाएंगे पैरेलल में। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट क्या हमारा, थर्ड, 2 रजिस्टर्स इन सीरीज, 2 इन सीरीज एंड थर्ड इज इन पैरेलल। क्या मतलब है इस बात का, 2 लगा दिए सीरीज में कुछ इस तरह से, और एक तो कहां लगा दिया हमने, पैरेलल में। ये हमारा है R, ये भी कितना हमारा R, ये भी कितना आपका R। तो बताइए क्या होगा, इस R और R के निकालने हम लोग, बताओ इस पॉइंट को A अभी मान लो, R और R बताओ कितना हो जाएगा आपका
2R। यहां डायग्राम बनाएंगे तो क्या हो गया बताइए जरा, ये दोनों सीरीज में है तो ये कितना आ जाएगा 2R, ये कितना आ जाएगा बताओ जरा आपका R आ गया। अब बताओ ये दोनों किस में हो गए, किसमें दोनों पैरेलल में। अब क्या होता फॉर्मूला याद करो, शॉर्टकट था आर नेट का, अगर मैं निकालूं शॉर्टकट दो का तो दोनों को पहले तो क्या कर देंगे, दो क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, और फिर नीचे कर देंगे प्लस। तो आंसर कितना आ गया 2R² अपन कितना आएगा 3R। आर सर कट जाएगा, बताओ आपका आर नेट कितना आ गया बच्चों 2R/3। ठीक है, ये आ गया थर्ड केस। पहला केस दोनों होंगे सीरीज में, तो तीन होंगे सीरीज में। दूसरा केस तीन होंगे पैरेलल में। तीसरा केस दो सीरीज में और एक क्या होगा आपका पैरेलल में। और चौथा केस क्या होगा इसका उल्टा, दो पैरेलल में और एक किसमें होगा आपका सीरीज में। ठीक है, दो पैरेलल में एक किसमें होगा सीरीज में। तो चलिए चौथा पार्ट करते हैं हम लोग, दिख रहा है हम नीचे, दिख रहा है। ओके, लास्ट के से यहां कर देते हैं, मिटा देते हैं उसको। लास्ट केस क्या है, थर्ड फोर्थ, 2 in parallel and थर्ड इन बोलिए सीरीज। तो दो है इधर इसमें पैरेलल में। अब बताइए एक किसमें है आपका सीरीज में, ये कितना आपका आर, ये भी कितना आर, ये भी कितना आर, ये पॉइंट हो गया ए, ये पॉइंट क्या हो गया हमारा बी। देख दो किसमें है पैरेलल में। कैसे निकालते हैं पैरेलल की वैल्यू, आर मान लें इसको, क्या आएगा आपका बताओ आर इंटू आर, नीचे क्या आएगा आर प्लस आर, कितना आ गया जी आपका 2R सॉरी R² कितना आ गया 2R, आर सर काट दे, कितना आ गया जी आपका R/2। इन दोनों को मिलाने में कितना आ गया आपका R/2। क्या करें इसको, कितनी आ गई वैल्यू इसकी, कितनी आ गई R/2, ये तो कितना आ गया आपका R। बताइए नेट कितना आ गया इस केस में, इस केस में नेट कितना आएगा आपका R/2 प्लस R। एलसीएम ले ले, कितना आंसर आएगा 2 LCM R प्लस 2R, कितना आंसर आएगा जी आपका 3R/2। ये क्या आ गया आपका R नेट। 3 मार्क्स का आता है क्वेश्चन, बताता हूँ कैसे आता है। पहला केस तीनों सीरीज, दूसरा केस तीनों पैरेलल, तीसरा केस दो सीरीज एक पैरेलल, और चौथा केस दो पैरेलल एक सीरीज। क्लियर है, ये 4 तरीकों से हम 3 रेशो लगा सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इलेक्ट्रिसिटी में काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए बच्चों को इस चैप्टर में बहुत दिक्कत होती है। धीरे धीरे करेंगे, थोड़ा थोड़ा करेंगे तो आपको सभी चीजें बड़े आसानी से आती रहेंगी। ठीक है, तो ये आपको समझ सुनो, ये हमने 4 टॉपिक करे। अब यहाँ पे क्या होगा क्वेश्चन, अब क्वेश्चन होगा कि हमें 3 रेशंस गिवन होंगे, बोलेगा बताओ इन्हें कैसे लगाएं कि हमारा एक बार रेशंस कुछ आए एक बार रेशंस कुछ आए। तो ध्यान रखिएगा बहुत कम चांसेस है कि ये दोनों पार्ट आएंगे, बहुत कम चांसेस पार्ट आएंगे। आएगा ये दो सीरीज एक पैरेलल वाला और एक पैरेलल, दो सीरीज एक पैरेलल वाला और दो पैरेलल एक सीरीज वाला। यही क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आप लोग इसे अब नोट कर लीजिए अच्छे से। मैं टाइम दे रहा हूँ स्क्रीनशॉट लेने का 5 सेकंड, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा इसका। ठीक है, जो हम आगे करेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो देखिए बच्चों इसी टॉपिक पे क्वेश्चन आ गया आपका, ये दे रखा है कि हमारे पास 3 रजिस्टर्स हैं 6 ओम के। एक बार लाना है रजिस्टर 18, एक बार लाना है 2, एक बार लाना है 9, एक बार लाना है 4। ठीक है, तो कैसे आएगा, देखिए पेपर में आपकी ये आएगा, ये वाला आएगा और ये वाला आएगा, ये नहीं आता, बहुत ईजी है ये। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम तीनों को लगाने का प्रयास करेंगे। एक बार लाएंगे सीरीज में, एक बार पैरेलल में, एक बार दो सीरीज एक पैरेलल और एक बार एक सीरीज दो पैरेलल। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो हम पहला क्या दे रखा है हमें आंसर, एक क्या लगा दिया, एक यहां, एक यहां। all 3 registers in a series combination, all 3 registers in a series combination। तो ये कितना बच्चों 6, ये भी कितना आपका 6, ये भी कितना आपका 6। तो बताइए इसका आर नेट कितना आएगा,
6 प्लस 6 प्लस 6 कितना आ गया जी 18 ओम। तो अगर हमें तीनों रेजिस्टेंस को मिला के 18 ओम चाहिए तो चलाएंगे इसको हम सीरीज में। ठीक है, अगला फर्स्ट हो गया। अब नंबर 2 पार्ट करेंगे हम, देखते हैं, ट्राई करते हैं। ऑल 3 रजिस्टर्स इन पैरेलल, मिलके भी हम ना मिले, तुमसे न जाने क्यों, मीलों के है फासले, तुमसे न जाने क्यों। या मुझे अरमान की याद आई, इसे गाना गा रहा हूँ मैं, पता नहीं अरमान गाँव चला गया। तू जाने ना, पता क्या आएगा 1 अपॉन आर नेट, क्या होगा जी 1/6, 1/6 और 1/6 आर नेट कितना बच्चों 3/6 आ जाएगा ना, काट दूं 1/2। बेचारा अरमान, बहुत दुख है सुन के मुझे। तू जाने ना, तू जाने ना, आगे देखो हो गया, कोई नहीं अरमान का होता रहता है। ऑल 3 इन सीरीज, ऑल 3 इन पैरेलल। अब क्या करना तीसरा, बताइए क्या होगा 2 इन सीरीज, 2 इन सीरीज डोंट टॉक एंड 1 इन पैरेलल, 1 इन पैरेलल। दो क्वेश्चन आएंगे तो बच्चों सीरीज में, एक क्वेश्चन आएंगे पैरेलल में। दो सीरीज लगा दी है, एक ये एक ये, और एक क्वेश्चन लगा दिया हमने पैरेलल में। ये कितना आएगा बच्चों 6 ओम, ये भी कितना है 6, ये कितना है 6। ओके 6 और 6 बताइए कितना हो जाएगा आपका, जोड़ने करने किसको 12, और ये हमें निकालना है। यहाँ कितना हो गया 12 ओम, ये कितना हो गया 6, आपको निकालना है। लिख दीजिए R1 इक्वल टू क्या आएगा 6 प्लस 6 कितना आ गया आपका आंसर, आंसर कितना आ गया आपका R1 कितना आ गया आपका 12। ठीक, अब यहाँ नेट निकालिए, बताइए आर नेट जानता हूँ शॉर्टकट क्या होता है, दोनों को मल्टीप्लाई और नीचे दोनों क्या कर देंगे प्लस 12 इंटू 6, यहाँ कितना आ गया आपका 18, 6 से कटे 18 3 बार में, 3 से कटेगा 12 4 बार, आंसर कितना आ गया आपका 4 आ गया। सो दो सीरीज में और एक पैरेलल में। ठीक है, अब लास्ट करना है, मतलब लास्ट कौन सा है फोर्थ, दो पैरेलल में। ये बात कर रहे हो तुम लोग भाई, बताओ कैसे काम चलेगा, यहां बैठ के बात करोगे, तू जाने ना, तू जाने ना। ले लेना को, दोनों पैरेलल में है ना, पता क्या आएगा इसका नेट, निकाल दे नेट, बताओ इसका R1 की कितना आएगी 6 इंटू 6 अपॉन क्या है 6 प्लस 6, 36 अपॉन कितना आ जाएगा 12, कट गया कितना आएगा आपका 3 ओम। ये बताइए कितना आ गया आपका 3, ये कितना आ गया आपका 6, ये कितना आपका 3, ये कितना आपका 6। तो बताइए इसका आर नेट कितना आ गया, इसका नेट है 6 प्लस 3, क्या आंसर आ गया 9 ओम। पेपर में आएगा अगला क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 3 तरीके होंगे, एक बार तीनों को सीरीज में, एक बार तीनों को पैरेलल में, 2 सीरीज एक पैरेलल और 2 पैरेलल एक सीरीज, इस तरह से होगा। यही दोनों आता है में, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, यही दोनों क्वेश्चन है। और इस हमने क्या देखा कंक्लूजन, कभी भी आपको लोएस्ट रेजिस्टेंस चाहिए, लोएस्ट। जैसे यहाँ पे 6 था, अगर मान लो मैं लिखूं 2 3 और 4, 2 3 और 6 लिख दूं, क्वेश्चन बोले कि फाइंड लोएस्ट रेजिस्टेंस, तो कुछ नहीं करना, आंख बंद करके तीनों को लगा दो इसमें पैरेलल में और जोड़ दो। अगर बोलता है क्या हाईएस्ट रेजिस्टेंस, तो क्या करना है तीनों से लगा दो सीरीज में और जोड़ दो, आ जाएगा आंसर। क्लियर सब लोगों को, तो इस तरह से आप इस टॉपिक को सीख सकते हैं। ये हमारा टॉपिक था आज का, जहां हमने एक क्वेश्चन देखा, ऐसा ही एनसीईआरटी और सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। आप लोग घर पे अपने आप ट्राई कीजिएगा ये 15 ओम के लिए, और चेक कीजिएगा आंसर में क्या क्या आ रहा है। ठीक है, 15 ओम के लिए ट्राई कीजिएगा और आंसर बताइएगा, आंसर को कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिएगा। ठीक है, तो ये हमारी जो पार्ट था, आज का पार्ट था हमारा 8वां पार्ट, ये आपका आज का था। ठीक है, इसके आगे हम आपसे मिलेंगे कल
ठीक। अब देखो आप लोगों को बता रखा, पहले बता रखा है कि अगर आपको ऑफलाइन कोचिंग लेनी है लेते हैं हमसे ऑफलाइन कोचिंग, ठीक है। और यहाँ पे आपको चीजें अच्छे से बताई जाएंगी, समझाया जाएगा, जो डाउट होगा सारा डाउट क्लियर किया जाएगा, ठीक है। आपको एड्रेस बताइए, विशाल इंस्टीट्यूट श्याम कॉलोनी में, यहाँ पे चेतन मार्केट है, वहाँ पे हम लोग पढ़ाते हैं, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे पढ़ने के लिए कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। 11th-12th के लिए कर सकते हैं, पीसीएम के लिए, बाकी 9th-10th मैथ साइंस के लिए कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप सभी को गुड बाय, ठीक है। अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।